नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। शक्ति की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। चैत्र नवरात्र 17 अप्रैल तक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्र के मौके पर देश भर के मंदिर सजे हुए हैं। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है। शक्ति पीठों पर नवरात्र को लेकर फूलों और बिजली की झालरों से मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। नवरात्र का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और मां के उपासक श्रद्धा के साथ देवी मां की पूजा अर्चना करते हैं। इन दिनों में लोग घर में भी देवी मां की स्थापना करते हैं और 9 दिन तक विधि विधान से पूजा करते हैं। मां दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की पूजा की जाती है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। माना यह भी जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। मां दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती हैं तो उनके सवारी बदल जाते हैं और इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर आएंगी। हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि में दुर्गा की घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी मां की चौकी स्थापित की जाती है और इसके अलावा 9 दिनों तक इन देवियों की पूजा अर्चना की जाती है। कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। आज पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की पूजा की जा रही है। तो मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और कलश स्थापना के साथ आज के दिन की शुरुआत हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है और कलश स्थापना में तमाम भक्त शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना इन 9 दिनों में की जाएगी। और देखिए, शक्ति की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। चैत्र नवरात्र 17 अप्रैल तक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। चैत्र नवरात्र के मौके पर देश भर के मंदिर सजे हुए हैं। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। शक्तिपीठों पर नवरात्र को लेकर फूलों व बिजली की झालरों से मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। जम्मू के कटरा में चैत्र नवरात्र पर माता रानी का दिव्य दरबार सज गया है। रंगीन लाइट्स और देश विदेश से आए फूलों के साथ मां वैष्णो देवी के दरबार को खूबसूरती से सजाया गया है। नवरात्र के पहले दिन मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल भी नवरात्र के मौके पर सज गया है। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती यानी शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का पूजन अर्चन करने का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन कर रहे हैं। नवरात्र का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और मां के उपासक श्रद्धा के साथ देवी मां की पूजा अर्चना करते हैं। इन दिनों में लोग घर में भी देवी मां की स्थापना करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और कलश स्थापना के साथ इसकी शुरुआत हुई। आज माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, मंदिरों की अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि को लेकर भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिरों में सुबह से ही देखी जा रही है। माता के जयकारे गूंज रहे हैं और इसी तरह की साज सजावट आपको हर एक मंदिर में नजर आ रही होगी। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है पहले दिन और आज से लगातार 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार मां घोड़े पर सवार होकर आ रही है। वैसे तो माता की सवारी शेर को कहा जाता है, लेकिन जब मां धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी अलग अलग होते हैं। इस बार घोड़े पर सवार होकर मां अपने भक्तों को दर्शन देंगी। श्रद्धालुओं में खासा भक्ति भाव के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है।
और मंदिरों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा सुबह से ही लगना शुरू हो गया है। तो मंदिरों में लगातार भक्तों की भीड़ नजर आ रही है और चैत्र नवरात्रि की चूंकि आज से शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में भक्त जो है वो बेहद हर्षोल्लास के साथ माता के दर पर पहुंच रहे हैं। चलिए अधिक जानकारी के साथ अलग अलग मंदिरों से, अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। रायपुर से राजेश निषाद जुड़े हैं, इंदौर से शिवमोहन शर्मा जुड़े हैं, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं और मंदसौर से मनीष पुरोहित जुड़े हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग जगहों से तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं। राजेश, आज माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आप जिस मंदिर में मौजूद हैं, कितनी भीड़ आपको नजर आ रही है और किस तरीके से साज सज्जा की गई है? भक्त कितने उत्साहित हैं माता के दर्शन को? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है, चैत्र नवरात्र की। और खास बात यह है, मैं राजधानी रायपुर के महामाया देवी मंदिर पे मौजूद हूँ। 8वीं शताब्दी का ये मंदिर है। हयवंशी राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण किया था और अभी से ये कतारें देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सुबह से ही ये जो कतारें हैं वो सीधी तौर पे देखी जा रही है। और इतना ही नहीं, यहाँ चूंकि काफी दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन ये है कि आज चूंकि सुबह से ही जो बारिश का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। इसी वजह से जो श्रद्धालु हैं वो थोड़े लेट से पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी श्रद्धा बहुत ज्यादा है, श्रद्धालु आ रहे हैं। और ये खास बात, एक चीज ये बता दूं, यहाँ 10,000 ज्योति कलश जो है वो जलाई गई है। और यहाँ चूंकि ऑनलाइन पहली बार ये होगा कि माता के जो आरती है उनकी व्यवस्था की गई है, ताकि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो घर बैठे ही ऑनलाइन अपने घर से ही माता की जो आराधना है, जो आरती है वो देख सके। उसकी तमाम जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई है। और कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, ये आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है, किस तरह की यहाँ श्रद्धा? यहाँ तो बहुत अच्छा महामाया मंदिर की कृपा रहती है, इसलिए यहाँ दर्शन के लिए लोग आते हैं, सवेरे से ही लग जाते हैं और भगवान की महामाया देवी की कृपा से सब अच्छा होता है। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर वल्लभ नगर से। अच्छा, रायपुर से है। ये देख सकते हैं, ये तमाम जो श्रद्धालु हैं, ये पीछे की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि लोगों के अब आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि काफी तेज जो बारिश है वो हो रही थी, लेकिन अब बारिश जैसे ही थमी है उसके बाद जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और हम माता का भी हम दर्शन कराएंगे कि किस तरह से साज सज्जा से जो सजाया गया है वो भी हम दिखाएंगे। क्योंकि देखिए, नौवारी जो साड़ी है उससे कहीं ना कहीं माता को यहाँ पे उनका जो श्रृंगार है वो किया गया है। और पूरी तरह से देख सकते हैं, यहाँ खास बात यह है, 3 आरती होती है दिन में। एक तो 3 बजे होती है, उसके बाद सुबह हुई है, और एक 7:30 बजे अब से कुछ देर बाद यहाँ आरती होगी। और देखिए, काफी प्राचीन मंदिर है, 1300 साल पुराना मंदिर है। तो ऐसे में दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ माता के दर्शन को लेकर के यहाँ पहुँचते हैं। और अलग अलग तरह का जो चढ़ावा है वो लेकर के श्रद्धालु जो है वो इस वक्त आ रहे हैं। और चूंकि अभी थोड़ी ही देर हुआ है बारिश को थोड़ा सा थमे, तो अब चूंकि श्रद्धालुओं की जो कतारें हैं वो आनी शुरू हो गई है। देखिए, 9 दिन तक इसी तरह की जो कतारें हैं वो देखी जाएगी और बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और माता की जो पूजा अर्चना जो है वो करते नजर आएंगे। ठीक है राजेश, लौटती हूँ मैं आपके पास। जाहिर तौर पर चूंकि बारिश हो रही है, ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम जरूर है, लेकिन जैसे जैसे मौसम साफ होगा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते हुए भी दिखेगी। इंदौर का रुख करते हैं। इंदौर से शिवमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शिवमोहन, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं ये बताइए, और कलश स्थापना के साथ जिस तरीके से आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, मंदिरों में किस तरीके का भक्ति में माहौल देख पा रहे हैं? देखिए, माता के भक्तों का साल का सबसे बड़ा त्योहार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनी उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही नव संवत्सर यानी हिंदुओं का नव वर्ष और गुड़ी पड़वा भी आज के दिन का विशेष महत्व बताया जाता है। आज की नवरात्रि की जो पूजा होती है उसके लिए इंदौर के कई मंदिर ऐसे हैं, माता रानी के मंदिर हैं, जिनको विशेष तौर पर
श्रृंगार कर दिया गया है। विशेष तौर पर भक्तों के लिए आयोजन तैयार कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर पर। काफी प्राचीन ये मंदिर है। इस मंदिर में प्रतिदिन लगभग लाखों भक्त जो है, लाखों श्रद्धालु हैं, वह आएंगे और अपनी श्रद्धा सुमन माता रानी के चरणों में अर्पित करेंगे। आज का दिन है, काफी खास है। कई सारी जगह पर घट स्थापना की जाएगी। माता रानी के दर्शनों के लिए बड़ा ही सैलाब है, जो हुजूम है वो उमड़ेगा। और हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। मैं एक बार पंडित जी से बात करूंगा कि क्या कुछ खास समय है आज के दिन का। देखिए पंडित जी, मतलब मंदिर में लोगों का लगातार जो आने का सिलसिला है वह जारी है। इसी के साथ पंडित जी भी व्यस्त हैं लोगों की पूजा करवाने के लिए। जो माता रानी का विशेष श्रृंगार आज किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि माता रानी को फूल मालाएं चढ़ाई जा रही हैं। अन्नपूर्णा माता मंदिर है, इसके साथ ही यहाँ पर गायत्री मंदिर और महाकाली का मंदिर भी है। काफी प्राचीन मंदिर इसको बताया जाता है। लोग लगातार इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और आज के दिन का विशेष महत्व है। सुबह सुबह से ही लोग उठकर आ जा रहे हैं। चूंकि आज गुड़ी पड़वा है, नव संवत्सर का दिन भी है। आज से नई साल की शुरुआत भी मानी जाती है, जिसको तहत प्रथम दिन साल का आज लोग माता रानी के दर्शन करके साल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोग भी और भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि आज का दिन जो है वह खास है। दादा जी, आज का दिन जो खास है, नवरात्रि शुरुआत हो रही, कैसे देखते हैं आप इसको? इसे हम सार्वभौमिक पूरे विश्व के लिए कल्याण के लिए देखते हैं। माँ अम्बे जगदम्बे पूरे विश्व का कल्याण करती है। हम भारतवासी समस्त विश्व के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माँ पूरे विश्व का कल्याण कर, सबका भला कर, सबका अच्छा। सुबह सुबह लोग दर्शन करने आ गए, भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये उनकी आत्मिक भावनाएं हैं, जिससे कि वो रात भर सो नहीं पाएगी। कब सुबह हो और हम 4 बजे और नहा धो करके और माँ के दर्शन के लिए आए। दादी, आप क्या कहेंगे? आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे? सुबह सुबह लोग उठकर दर्शन। हाँ, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। लोग रात भर सोए नहीं, बिल्कुल सभी सुबह माता के दर्शन करने चले जल्दी जल्दी। कब चले, कब सुबह हो, कब चले, जल्दी दर्शन करने। आज से माँ स्थापना हुई 9 दिन के लिए। न सिर्फ रात भर बल्कि साल भर जो भक्त है माता रानी के, उनको इंतजार रहता है इस दिन का कि कब ये नवरात्रि की शुरुआत हो और इंतजार की घड़ी आज खत्म हो गई है और आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और अगले 9 दिनों तक कुछ इसी तरीके का भक्ति में माहौल नजर आने वाला है। लौटती हूँ मैं शिव मोहन आपके पास। मंदसौर से हमारे सहयोगी मनीष पुरोहित जुड़े हुए हैं। मनीष, मंदसौर के मंदिरों में किस तरीके का भक्ति में माहौल देख पा रहे हैं आप और कैसी तैयारी चैत्र नवरात्रि को लेकर? जी बिल्कुल, गुड़ी पड़वा है, चैत्र नवरात्रि का त्योहार है, तो बड़ा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। और इस समय हमें मंदसौर के प्रसिद्ध नालचा माता मंदिर में, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजा दशरथ ने इस मंदिर की स्थापना की थी। और यहाँ जो मंदिर है, मंदिर में 9 दिन तक काफी जो तरह तरह की जो अनुष्ठान है वो होते हैं। और हमारे साथ यहाँ पंडित जी भी मौजूद है, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। पंडित जी, पंडित जी बताएंगे कि क्या किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, खास और क्या रहेगा? जी, जय माता दी। नालचा माता मंदिर पर आज चैत्र नवरात्रा पर्व प्रारंभ हो चुका है। अभी सुबह घट स्थापना से माता जी के नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो जाएगा और सुबह 5 बजे से ही भक्तों का तांता लगा रहा है। और रोज नवरात्रि में 9 दिन तक सुबह 5 बजे मंदिर खुलेगा और रात को 11 बजे मंगल होगा। आज से मनाई गई है सभी को चैत्र नवरात्रा की नववर्ष। क्या क्या खास क्या अनुष्ठान होने हैं, किस तरह से क्या क्या अनुष्ठान खास होंगे? यहाँ पर चैत्र नवरात्रा में प्रतिदिन महाआरती होगी सुबह 8:30 बजे और शाम को 8:30 बजे। और पंचमी के दिन माता जी का विशेष जेवर श्रृंगार होगा, जो 13 तारीख को दर्शन होंगे। अष्टमी के दिन यहाँ शाम को पुरुषों का जागरण रहेगा। नवमी के दिन यहाँ पर शाम को 6 बजे पश्चात हवन रहेगा। और दशहरा 18 तारीख को मनाया गया, उस दिन सुबह 10:30 बजे कन्या पूजन होगा। उसके बाद शाम को 4 बजे पश्चात गाड़ी विसर्जन का प्रोग्राम होगा, जिसमें जवारे जो बोए जाते हैं, जो गाड़ी स्थापना होती है, उसका विसर्जन होता है। और इस प्रकार नवरात्रि का पर्व समापन होगा। और चैत्र नवरात्रा में भंडारे के विसर्जन के पश्चात 28 अप्रैल को यहाँ भंडारा किया जाएगा, जिसमें सभी भक्तों को दर्शन लाभ लें, भोजन प्रसादी ग्रहण करें। तो अनुष्ठान, तरह तरह के अनुष्ठान यहाँ पर होने हैं। और
अनुष्ठान को लेकर के लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है और जो थोड़ी ही देर में अब से तकरीबन 10 बजे बाद घट स्थापना यहाँ पर होगी, तो जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है। और आप देखेंगे किस तरह से शमियाने लगाए हुए हैं। ठीक है मनीष, जब घट स्थापना होगी उस वक्त की भी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप फिलहाल बने रहिए, लौटती हूं मैं आपके पास। रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी भी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, रतलाम के मंदिरों में किस तरीके की तैयारियां हैं नवरात्रि को लेकर? चैत्र नवरात्रि की कितनी रौनक देखी जा रही है मंदिरों में? चंद्रशेखर, आप एक बार ऑडियो ऑन कर लीजिए, शायद आप म्यूट है, एक बार चेक कीजिए आप। चंद्रशेखर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए चंद्रशेखर के पास दोबारा लौटेंगे। रायपुर आपको लिए चलते हैं जहां पर राजेश निषाद हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, तस्वीरें जरा आप दिखाइए, किस तरीके से मंदिरों में साज सजावट की गई है, सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, और यहाँ पर यह भी बताइए कि भक्त क्या कुछ मनोकामना लेकर माता के दरबार में पहुंचे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा सीधी तौर पे। ये देख सकते हैं माता की जो विशेष जो साज सज्जा है, जो श्रृंगार है, वो की गई है और बारी बारी से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ मंदिर आ रहे हैं और माता की आराधना कर रहे हैं। हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे भी कि क्या क्या वो मन्नतें लेकर के यहाँ पहुँच रही है। सर, कौन कौन सी मन्नतें लेके आप यहाँ? मन्नतें कुछ नहीं है, बस दर्शन के लिए आते हैं। ये दर्शन के लिए आए हैं और भी कतारें चूंकि बढ़ती जा रही है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हूँ। रायपुर से ही हैं। किस तरह की आस्था है यहाँ? मान्यता क्या है मंदिर? आज से नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है और सभी माँ के लाडले माँ से अपना आशीर्वाद लेने आएंगे और 9 दिन में अच्छी अपने जीवन की मनोकामना पूर्ण हो उनकी, ये माँ से अरदास लगाएंगे। कहाँ से और आते हैं? यहाँ ऑल ओवर छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि जो अपने छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्य हैं, महाराष्ट्र, संबलपुर, उड़ीसा, लगभग सभी के लोग आते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं चूंकि पट भी खुल चुका है, पंडित जी भी पहुंच चुके हैं, चूंकि अब कुछ समय पश्चात जो है आरती भी होगी और तैयारियां जो है क्या क्या खास है वो भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, किस तरह की क्या क्या तैयारियां हैं आज, क्या क्या खास होंगे? अभी महाराज जी बताएंगे ना भैया। महाराज जी बताएंगे, चूंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा है लेकिन तैयारियां लगभग पूरी है। और खास बात यह है, ये महामाया देवी का मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है। 10,000 जो ज्योत कलश है वो जलाए गए हैं। दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं, चूंकि यहाँ की मान्यताएं ही कुछ अलग है। लोग कहते हैं यहाँ हर साल, चूंकि चैत्र नवरात्र की हम बात करें तो चैत्र नवरात्र में जो कुंवारी कन्या है 10 वर्षीय, उनके द्वारा सबसे पहले दीप का जो प्रज्वलन है वो किया जाता है। उसके बाद जो बाकी के जो तमाम जो दीप हैं वो प्रज्वलित किए जाते हैं। लेकिन यहाँ आस्था बहुत ज्यादा है, बड़ी तादाद पे दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। अब देखिए, जैसे ही बारिश का दौर जो है वो थमा है, उसके बाद अब चूंकि श्रद्धालुओं की आने का जो सिलसिला है वो भी बढ़ गया है। श्रद्धालुओं की कतारें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। और हम चूंकि ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, चूंकि काफी पुराना मंदिर है, पंडित जी पहुंच चुके हैं। अब वो चूंकि पूजा अर्चना भी करना जो है वो शुरू कर दिए हैं। उसके बाद 7:30 बजे दूसरी आरती होगी। चूंकि सुबह 3 बजे जो है पहली आरती हुई है, उसके बाद अब 7:30 बजे एक आरती होगी। इसके बाद की जो आरती रहेगी। ठीक है राजेश, और जाहिर तौर पर जो आप बता रहे हैं कि अभी थोड़ी कम संख्या जरूर है श्रद्धालुओं की, लेकिन आने वाले वक्त में श्रद्धालु और भी बढ़ चढ़कर मंदिर पहुंचेंगे और माता के दर्शन करेंगे। वो भी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चलिए, आप लौटती मैं आपके पास रतलाम एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं। चंद्रशेखर, तस्वीरें जरा दिखाइए, चैत्र नवरात्रि की किस तरीके से साज सजावट की गई है, भक्तों में कितना उत्साह है?
जी बिल्कुल, पहला दिन है आज चैत्र नवरात्रि का और जो श्रद्धालु उनमें काफी उत्साह है। देखिए सुबह से जो है मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। रतलाम के प्राचीन कालिका माता मंदिर हम इस वक्त खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो आरती है वो सुबह की हो रही है और श्रद्धालु की संख्या आप देखिए किस तरीके से मंदिरों में जो है भक्तों का जमावड़ा है और इस आरती में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये जो आरती है 9 दिनों की ये बहुत खास है। और ऐसे में इस आरती में शामिल होकर सभी श्रद्धालु जो है माँ का आशीर्वाद देने यहाँ पहुंच रहे हैं। तो लगातार ये पूरे दिन इस तरीके से अब जो अलग अलग मंदिर है, रतलाम के गढ़खंगे माता मंदिर और सातुंडा माता मंदिर, रतलाम का प्राचीन कालिका माता मंदिर, यहाँ पर जो है श्रद्धालु लगातार पहुंचेंगे और उस तरीके से जो है यहाँ पर भगवान का माँ का आशीर्वाद देने के लिए जो है वो यहाँ आएंगे। तो हम कुछ श्रद्धालु उनसे बात भी करते हैं कि देखिए किस तरीके से आप आज आए हैं और क्या कुछ माँ कालिका माता, कितना मंदिर पुराना है और क्या है ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ हर चैती नवरात्रि हुई या बड़ी नवरात्रि, कोई भी नवरात्रि हुई है, दोनों नवरात्रि में माँ का श्रृंगार भी होता है, यहाँ माँ के गरबे भी होते हैं और माँ के दर्शन कहा जाता है कि माँ के दर्शन करने से कई लाभ, कई पुण्य मिलते हैं। इस वजह से यहाँ जो श्रद्धालु है वो श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आपके हाथ में ये क्या है? चंद्रशेखर, लौटती हूँ मैं आपके पास। जाहिर तौर पर श्रद्धालु में एक अटूट आस्था है और इसीलिए वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। लौटती हूँ मैं आपके पास, राजनांदगांव आपको लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी किशोर सिल्लेदार जुड़े हैं। किशोर, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, क्योंकि आपके पीछे बहुत ही खूबसूरत साज सजावट भी नजर आ रही है मुझे। जरा साज सजावट दिखाइए और कैसी तैयारियां हैं? देखिए, मैं इस वक्त राजनांदगांव जिले में स्थित है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, माँ बंदलेश्वरी का मंदिर है, तीर्थ है बहुत बड़ा। यहाँ पर ऊपर और पहाड़ी पर एक माता विराजमान है और नीचे जो मंदिर है वहाँ पर भी एक माता विराजमान है। माँ बंदलेश्वरी का मंदिर आज पहले दिन है और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर पहली आरती, आज नवरात्र के पहले दिन पहली आरती आज शुरू है। हम इसी वक्त यहाँ पर मौजूद है मंदिर में, आप देख सकते हैं श्रद्धालु है, यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद है। मंदिर में अभी पहली आरती चल रही है। आज से नवरात्र का पहला दिन है और आज से यहाँ पर 9 दिन पूरे 9 दिन यहाँ पर रौनक होगी और माता के भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा होगा। लगातार यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। पहाड़ी जो मंदिर है वहाँ पर भी अभी आरती चल रही है, ये पहली आरती है। इस वक्त हम आपको यहाँ पर लाइव यहाँ पर आरती दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर आरती के दृश्य यहाँ पर दिखाएं। काफी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो रहा है क्योंकि अब सुबह का वक्त है, श्रद्धालुओं की कमी है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर अब बढ़ता जाएगा श्रद्धालुओं की तादाद, बिल्कुल श्रद्धालुओं की भीड़ वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। आप तमाम सहयोगी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और जिस तरीके से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है, इसी को कहते हैं आस्था। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। कलश स्थापना के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई चैत्र नवरात्रि की और मंदिरों में हमने आपको अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें दिखाई जहां पर चैत्र नवरात्रि की धूम साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि बारिश का दौर भी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन उसके बावजूद भी आस्था यहाँ पर नजर आ रही है। भक्तों में लोग बढ़ चढ़कर आरती में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। माता के शैलपुत्री स्वरूप के साथ आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई और यहाँ पर अगले 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना भी की जाएगी। तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें, रायपुर से राजेश निषाद जुड़े हैं, इंदौर से शिवमोहन शर्मा जुड़े हैं, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं, मंदसौर से मनीष पुरोहित, दतिया से मनोज गोस्वामी, राजनांदगांव से किशोर सिल्लेदार और मनोज गोस्वामी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको एक बार फिर से रायपुर लिए चलते हैं जहां से राजेश निषाद जुड़े हुए हमारे साथ। राजेश, क्योंकि आप बता रहे थे कि 7:30 बजे एक बार फिर से आरती होगी, एक आरती हो चुकी है, जो पहले सुबह 3 बजे एक बार फिर से आरती होगी, उसे लेकर किस तरह की तैयारी और भक्त क्या कुछ मनोकामना लेकर मंदिर में पहुंच रहे हैं, किस तरीके से शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी चूंकि पंडित जी जो हैं आरती की तैयारी पे लगे हुए हैं, यही वजह है कि लगातार जो है वो अंदर में ही वो मौजूद है अंदर, तो अभी बात कर पाना मुश्किल है। लेकिन
श्रद्धालु यहाँ बड़ी तादाद पे आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे जानेंगे और बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या क्या उम्मीदें लेकर के आई हुई हैं, किस तरह की आस्था उनकी यहाँ मंदिर पे है। क्योंकि अब श्रद्धालुओं के यहाँ की जो कतारें हैं वो बढ़ती जा रही है, बड़ी तादाद के श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पूजा पाठ में ही वो मगन हैं। हम फिर भी बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? मैं डुंडा से आया। कहाँ से? डुंडा, पुरानी धमतरी रोड। अच्छा, पुरानी धमतरी। अच्छा, किस तरह की मान्यता है इस मंदिर की? देवी के ना आगे कोई है, ना कोई पीछे है, ना कोई दाएं है, ना बाएं है, सर्वत्र देवी ही है। इसके अलावा अच्छा, आप क्या मन्नतें लेके पहुंचे? कोई मन्नत नहीं, देवी का दर्शन करना, देवी का दर्शन मिलता रहे, उनकी भक्ति मिलती रहे, वही सर्वत्र। कब से आ रहे हैं आप इसमें? मैं तो यहाँ पहले बहुत नियमित रूप से आता था, समता में रहता था, तो मगर वो दूर हो गया हूँ तो नवरात्रि में आता। अच्छा, आज क्या क्या आप चढ़ाने के लिए लेके आए हैं? चढ़ावे नारियल लाया और नारियल चढ़ाया। नारियल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रद्धालु जो हैं अलग अलग तरह के जो चढ़ावे के जो सामान है वो लेकर के पहुंच रहे हैं, लेकिन कतारें जो हैं वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। महिलाएं भी आ रही हैं और हर वर्ग के जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं और सभी यहाँ पहुंचने के बाद देवी माँ की दर्शन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अपनी जो मन्नतें हैं वो मांगते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं यही रायपुर की हूँ, प्रोफेसर कॉलोनी। प्रोफेसर जी, क्या मन्नतें लेके आई हैं? बस हमारी बहुत सारी मन्नतें हैं, माता हमारी मन्नतें पूरी करती हैं, तो आशा लेके आए हैं। अच्छा, आप फूल लेके आई हैं और नारियल, क्या क्या रखी है? मैं फूल रखी हूँ, नारियल रखी हूँ। माँ से मैंने जो भी मन्नत मांगी हूँ मेरी मन्नत पूरी हुई है। अच्छा, हाँ। अच्छा, और हम हमेशा आते हैं हम जी। मंदिर की क्या मान्यताएं हैं? माता रानी माता रानी की बहुत सारी मन्नतें हैं, जो भी है हर मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, जो भी आए हैं, जो भी हमारी तो मनोकामना पूर्ण हुई है हमेशा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मान्यताएं काफी ज्यादा है, यही वजह है कि दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और महिलाओं की संख्या जो है वो ज्यादा देखी जा रही है। बिल्कुल राजेश, और यही आस्था है जो भक्तों को मंदिरों तक खींच कर लाती है, क्योंकि जो भी मनोकामनाएं वो माता के सामने रखते हैं, तमाम मनोकामनाएं माता जरूर पूर्ण करती हैं। लौटती हूं मैं राजेश आपके पास। इंदौर आपको लिए चलते हैं, शिवमोहन शर्मा जुड़े हैं। शिवमोहन, इंदौर के मंदिरों में किस तरीके की साज सजावट आप देख पा रहे हैं और अभी आप कौन से मंदिरें मौजूद हैं? क्योंकि आप बता रहे थे कि सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है, आने वाले वक्त में और कितने भक्त आएंगे और सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि 9 दिन माता रानी के भक्तों का जो उत्साह है, उमंग है, वह लगातार अब शुरुआत होने जा रहा है। 9 दिन का जो माता रानी की नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही जो अन्नपूर्णा मंदिर में इस वक्त में मौजूद है, अन्नपूर्णा काफी प्राचीन मंदिर है, लोग दूर दूर से आते हैं। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। और जी, कहाँ से आए और क्या कुछ खास आज कहेंगे आज नवरात्रि की शुरुआत? हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है, इसलिए हम पास से ही आए हैं, अन्नपूर्णा क्षेत्र के रहने वाले हैं। नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो और पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे संसार के लिए, सभी के लिए कोई व्याधि ना आए और सभी सुखी और संपन्न रहे। नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है आज से नवरात्रि की भी और शुरुआत है और सभी लोग उत्साहपूर्वक नवरात्रि का त्योहार मनाएं। उत्साह पूर्वक त्योहार मनाया, आपका क्या कहना है आंटी, क्या कहेंगे? वैसे ये नवरात्रि अच्छे से मैंने 9 दिन अच्छे मातेश्वरी के निकले हमारे, और बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं सबको। जय माता दी। जय माता दी। आंटी, आप क्या कहेंगे? सुबह सुबह दर्शन करने आए नवरात्रि अन्नपूर्णा मंदिर पर, बहुत अच्छा लगता है। नव वर्ष में भगवान की प्रार्थना करने से बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है मन को। और सबको हार्दिक शुभकामना नए वर्ष की। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारे नए वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामना, और सबका साल भर अच्छा जाए, अच्छा मस्त रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे सब। जय माता दी। बट आपका क्या कहना है? सुबह सुबह दर्शन करने आया माता रानी, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे को सुबह सुबह माता रानी के दर्शन प्राप्त हुए। तो आज से हिंदू नववर्ष चालू हो रहा, मुझे बहुत खुशी है। तो आज से नवरात्रि का क्षेत्र प्रथम दिन है, तो माता रानी का सुबह सुबह दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुखी आ रही हूँ मैं। तो सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की, जी न्यूज की तरफ से, मेरी तरफ से।
तो देखिए यहाँ पर जो है लोग माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं और इसके साथ ही आज नवरात्रि के साथ जो है नव वर्ष की भी शुरुआत है, उसका भी लोगों में उत्साह और जोश काफी दिखाई दे रहा है। ये अन्नपूर्णा माता मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है। दूर दूर से इस मंदिर में लोग श्रद्धालु जो है वह दर्शन करने के लिए आते हैं। लोगों का, भक्तों का तांता है वह लगातार बना हुआ है। ये मंदिर अपने आप में एक बड़ी ही विरासत सजाए हुए है। ये मंदिर का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। होलकर कालीन ये मंदिर इसको माना जाता है और शहर के मध्य क्षेत्र स्थित माता रानी का सबसे बड़ा मंदिर इसमें कहा जाता है। इसमें दिन भर जो अलग अलग प्रकार की जो आरती है वह आयोजित की जाएंगी। विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। भक्तों की समस्त सुरक्षा को लेकर, भक्तों की सुविधाओं को लेकर यहाँ पर विशेष प्रकार की तैयारी की गई है। मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। क्या कहेंगे आज मंदिर नवरात्रि की शुरुआत है? आज का दिन तो बहुत ही शुभ है हम सभी हिंदू लोगों के लिए, और ये मतलब हम लोगों को गर्व है अपने धर्म पर, सनातन धर्म पर। और देखिए कितनी रौनक है, सभी लोग सुबह से आ गए हैं दर्शन करने माता के, और प्रणाम आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ कुछ युवाओं की टोली मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा कि भैया क्या कहेंगे, आज नवरात्रि शुरुआत है, कैसे मनाएंगे आज नवरात्रि? 9 दिन कैसे रहेंगे आपके? अभी तो सुबह सूरज में जल चढ़ा के आ रहे हैं। हाँ, सूर्य को अर्घ्य देकर आ रहे हैं जी। जैसे नई साल की शुरुआत हुई, बहुत बढ़िया। मतलब सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, आए, जल चढ़ाए, फिर यहाँ पे आ गए माता जी का दर्शन करने। देखिए हिंदू संस्कृति में आज सुबह बिल्कुल शिव मोहन, और हर उम्र के लोग यहाँ पर मंदिर में नजर आ रहे हैं, चाहे बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों या फिर जो माता पिता होते हैं बच्चों के, तमाम लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं। लौटती हूं मैं आपके पास, तमाम तस्वीरें आपसे फिर से देखेंगे। रतलाम एक बार दर्शकों के लिए चलते हैं, जहां पर चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं। चंद्रशेखर, कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो गई और आज माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। कितनी रौनक मंदिरों में आप देख पा रहे हो, और भक्त क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, चूंकि चैत्र नवरात्रि प्रारंभ है तो मनोकामनाएं लेकर जो है मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। अलग अलग मंदिरों की अलग अलग कहानियां, अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन रतलाम का प्राचीन कालिका माता मंदिर है और यहाँ पर भी जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में जो है पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जो है आप देखिए किस तरीके से जो वो श्रद्धालु हैं आरती में इस वक्त हैं, और अभी जो है मंदिर में थोड़ी देर पहले कम जो है श्रद्धालु थे, लेकिन आप देखिए किस तरीके से जो है जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। आप मंदिर के बाहर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं का आना है वो निरंतर जारी है। तो अब 9 दिनों तक किस तरीके से जो है श्रद्धालु अपनी अपनी आस्था के साथ जो है भगवान से अपनी मनोकामना जो है मांगेंगे, उसके लिए भी बात करते हैं जी। किस तरीके से आप ये नवरात्रि शुरू हुई है, इसमें किस तरीके से आप जो है माता से, रानी से जो है मनोकामना मांगेंगे, क्या कुछ किस तरीके से पूजा पाठ होगी? इसमें बस माता रानी सारे अपने जो भी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, इसलिए हम आरती में हमेशा आते हैं। 9 दिन आरती। बड़ा प्राचीन मंदिर है, क्या कहेंगे यहाँ पर किस तरीके की आस्था है श्रद्धालु? हम माँ से जो मांगते हैं वो माँ पूरा करती हैं। हम माँ से छोटी से छोटी चीज, जैसा माँ हमको अन्न धन लक्ष्मी के भंडार देना और हमारे भारत को उन्नति के ऊपर ले जाना। किस तरीके से रतलाम में और भी मंदिर है, वहाँ पर भी इस तरह से श्रद्धालु पहुँचते हैं? हाँ, रतलाम के अधिकतर मंदिरों में पहुँचते हैं, पर कालिका माता का कुछ अलग ही महत्व है। माँ में तेज भी है और माँ से जो मनोकामना मांगते हैं माँ पूर्ण करती है। 9 वर्ष की है आज हिंदू जी, आज 9 वर्ष के आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 2081 सन लग गया है, विक्रम सत्र, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तो इस तरीके से जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और देखिए किस तरीके से जो आरती है उसमें शामिल हुए हैं और बड़ी आस्था के साथ जो है इस आरती में जो है पहुंचकर जो है मां से जो है अपनी अपनी जो मनोकामना है वो मांगेंगे। जो रतलाम में देखिए अलग अलग मंदिर हैं, वहाँ पर जो है श्रद्धालु इस तरीके से पहुंचते हुए नजर आएंगे। हम कुछ और भी चीज दिखाते हैं। देखिए शरबत जो एक इनके हाथ में है, देखिए खास परंपरा है रतलाम की, कि ये जो शरबत है ये जगह जगह वितरित होता है। नीम का शरबत है और आज जो 9 वर्ष जिस तरीके से शुरू हो रहा है तो ये शरबत जो है अलग अलग जगह वितरित किया जाता है और ये परंपरा के तहत किया जाता है। रतलाम की विशेष परंपरा है कि 9 वर्ष की शुरुआत जो है ये नई टोपल जो फूटती है नीम के पेड़ की, उसका जो शरबत है वो पिलाया जाता है। निरोगी रहेंगे सभी, ये मान्यता है इस चीज को लेकर के, और इस तरीके से पूरे शहर में जो है ये एक परंपरा है उसका भी निर्वाह किया जाता है। तो 9 वर्ष है और गुड़ी पड़वा भी है आज, और ये चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। तो इस तरीके से आज का दिन बहुत ही काफी जो है भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है चंद्रशेखर, लौटती हूँ मैं आपके पास। जाहिर तौर पर 2 बड़ा उत्सव है आज, गुड़ी पड़वा भी है,
नववर्ष की शुरुआत हो रही है हिंदू मान्यताओं के अनुसार, और चैत्र नवरात्रि की भी आज से शुरुआत हो रही है। जाहिर तौर पर रौनक मंदिरों में देखने को मिलेगी। लौटती हूं मैं आपके पास, मंदसौर लिए चलते हैं, मनीष पुरोहित जुड़े हैं। मनीष, मंदसौर में चूंकि आप बता रहे थे कि जो मंदिर हैं वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, भक्त पहुंच भी रहे हैं, जरा एक बार साथ सजावट आप दिखा दीजिए और किस तरीके से माता के दर्शन श्रद्धालु कर रहे हैं वो भी दिखाइए। जी बिल्कुल, ये प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन घट स्थापना क्योंकि थोड़ी देर से है, इसलिए थोड़ी देर में काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। घट स्थापना का अपना महत्व होता है और ये मंदिर की साज सज्जा आप देख सकते हैं किस तरह से तोरण द्वार लगाए गए हैं, मंडप लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से जो धूप होती है, धूप से लोगों को परेशानी ना हो। और जो मंदिर के गर्भगृह में भी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि माता जी को प्रसन्न किया जा सके। और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे हम बात करना है। जी, माता जी की आराधना कर रहे हैं आप, क्या किस तरह से कर रहे हैं? जी बस। जी, प्रतिवर्ष अनुसार हम यहाँ पे सुबह 5 बजे पैदल आते हैं और नियमानुसार पूरी नवरात्रि का पालन करते हैं। और नालचा माता बहुत प्राचीन मंदिर है और ये मंदसौर में बहुत प्रसिद्ध है, चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ जो भी कामना करते हैं पूरी होती है। जय नालचा माता जी। तो जो भी मनोकामना रखते हैं पूरी होती है अपने अपने तरीके से। श्रद्धा जी, क्या मनोकामना मांग रहे हैं माता जी से कुछ? बिल्कुल, जीवन में और मंदसौर में जो भी सुख शांति वगैरह सभी प्रकार की रहे और किसी प्रकार का रोग न आए और सभी पूरा जो भी है पूरे देश के अंदर अच्छा अमन चामन रहे, किसी की मनोकामना के साथ में माता जी के। क्या माता जी किस तरह से पूजा अर्चना करती है नवरात्रि में आप? तो व्रत पूजा अर्चना का दौर लगातार यहाँ जारी है और यहाँ माता जी के दर्शन भी करवाने चाहेंगे। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो नालचा माता के दर्शन भी कर पाए। और यहाँ आप ये माता जी का जो स्वरूप है, स्वरूप अद्वितीय स्वरूप है और इसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ इसके बारे में मान्यता है कि राजा दशरथ ने इस मंदिर की स्थापना की थी। और यहाँ आप देखें किस तरह से माता जी की जो प्रतिमा है इसका दर्शन किया जा सकता है। और बिल्कुल, और हमारे तमाम दर्शक भी माता रानी के। ये तो रही पहली तस्वीर की किस तरह से माता को माला पहनाई गई है, लाल रंग के कपड़ों से उन्हें सजाया गया है। ये है तस्वीर इस वक्त यहाँ की झंडेलवाला मंदिर की। अब एक बार आइए जरा श्रद्धालुओं से एक बार जरा हम लोग बात करते हैं। जैसा आपने बताया आज पहली नवरात्रि है, कैसा है? मतलब बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए हो आप लोग? जुग्गिल में से। आज पहली नवरात्रि है, क्या बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर की सजावट भी ठीक है। अच्छा। पहली बार हुआ है तो सजावट भी कुछ ज्यादा ही है। हाँ। इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली नवरात्रि है, आप लोग आए, कहाँ से आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। झंडे वाले मंदिर के यहीं पास में रहते हैं। हाँ। और बहुत भीड़ रहती है, अच्छा लग रहा है दर्शन करके माता। तो ये आप देखिए जिस तरह से पूरे भारत से लोग लगातार झंडेलवाला मंदिर में आते हैं, तो अभी आप देखिए कि किस तरह से लोग जयकारा लगा रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली के झंडेवाला मंदिर से हमारे सहयोगी शिवांग आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे। और जाहिर तौर पर सजावट के मामले में दिल्ली का कोई मुकाबला नहीं है और मंदिरों में जिस तरीके से सजावट की गई है, जाहिर तौर पर भक्त भी वहां पर पहुंच रहे हैं और पूरी आस्था भाव के साथ यहाँ पर मां के दर्शन कर रहे हैं। राजनांदगांव आपको लिए चलते हैं जहां से किशोर शिलेदार जुड़े हैं। किशोर, चूंकि जब मैं आपसे बात कर रही थी आपने बताया था कि वहां पर अभी आरती हो रही है और इसीलिए भक्तों तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी चूंकि आरती खत्म हो चुकी है तो जरा भक्तों से बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कितने उत्साहित हैं वो, चूंकि आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और अगले 9 दिनों तक इसी तरीके का भक्ति में माहौल बना रहेगा। जी बिल्कुल, अभी आरती खत्म हुई है और अब यहाँ पर जो अभी बता दूं आपको कि जो स्थानीय लोग जो हैं वो ही यहाँ पर मंदिर पहुंचे हैं क्योंकि आज पहला दिन है। और अब यहाँ पर जो आस्था की जो ज्योत है, करीब 10,000 से ज्यादा आस्था की ज्योत यहाँ पर प्रज्वलित की जाती है। इसका समय होगा शाम का है, लेकिन आज दिन भर सुबह से यहाँ पर अब लोगों का आना शुरू हो गया है। अभी हम कुछ भक्तों से यहाँ पर बात करते हैं। पहले हम माता जी का आपको स्वरूप दिखा दें। यहाँ पर जो विराजमान है माँ बम्लेश्वरी देवी, जो एक काफी विख्यात है देश में प्रदेश में, पूरी तरह से यहाँ पर उनका यहाँ पर एक आस्था का सैलाब 9 दिनों तक यहाँ पर उमड़ेगा।
और यहाँ पर जिस तरह से सुबह शाम दोपहर 4 वक्त में यहाँ पर आरती की जाती है और इसी तरह की एक प्रतिमा इनकी छोटी बहन है जो ऊपर मंदिर में है, जो पहाड़ी के ऊपर है, करीब 1600 फीट यहाँ पर ऊपर पहाड़ी है। हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं। आज पहला दिन है, आप माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, क्या किस तरह से आज पहला दिन है? आज 9 वर्ष भी है और आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है। 9 वर्ष सबको शुभकामनाएं जी। आज पहला दिन है, किसी समय पहले आरती समाप्त हुई है और प्रतिदिन यहाँ श्रद्धालु बाहर से, महाराष्ट्र हो, अपना छत्तीसगढ़ हो, एमपी से हैं, सभी जगह से आसपास के लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ आरती का समय प्रतिदिन 6 बजे रहता है और शाम को 7 बजे रहता है। आप कहाँ से आए? मैं डोंगरगढ़ से हूँ और यहाँ मंदिर आरती परिवार सभा के सदस्य हूँ। अच्छा, आप भी पहुँचे हैं सुबह सुबह? आरती परिवार हम लोग, आरती परिवार के लोग हैं आप। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। महिलाएं हमारे साथ में यहाँ पर बड़ी तादाद पहुँचती हैं। आप सुबह पहुँची हैं मंदिर में, आज पहला दिन है, क्या कहते हैं? ये 9 दिन नवरात्र में आप जाहिर तौर पर किशोर और भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह दिखे भी क्यों नहीं, क्योंकि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। नवरात्र का एक अलग ही महत्व है और हिंदुओं के लिए नवरात्र का पर्व बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसीलिए मंदिरों की साथ सजावट भी देखने को मिल रही है। आगे भी तमाम तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, भक्तगणों से बातचीत करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी नवरात्र से जुड़ी तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे।